हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो CFNPI का कंसेप्ट है उसके अंदर आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हम कैसे निकालते हैं और अलग अलग 4 से 5 केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम उसके जो मेथड्स है वो मैं आपको बताऊंगा एंड आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इस पे बेस तो आप आराम से वहां पे कर सकते हैं। तो इससे पहले मेरे जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की जो वीडियोस है वो आप ITEP पे जाके देख सकते हैं। और सुन मैं इससे पहले जो एक सीरीज है डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी बना चुका हूं, अगर वो भी आप देखना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मेरा जो ये वीडियो था CFNPI का अभी तक लाइक 1.1 मिलियन इस पे व्यूज हो चुके हैं। काफी स्टूडेंट ने प्यार किया है और काफी अच्छा सपोर्ट आपको मुझे वहां पे मिला है। तो सुन वही कंसेप्ट मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आने वाला हूं, पर थोड़ा सा मतलब उसको और मतलब एलोबरेट करते हुए, राइट। सो सुन देखिए, अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से दे रखी है दैट इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मतलब ये है कि इसके जो डेरिवेटिव है ना उसके कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होने चाहिए स्टूडेंट, कांस्टेंट होने चाहिए, राइट। और अगर जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं कि अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन दे रखी है d4y बाय dx4 प्लस यहाँ पे आपके सामने दे रखा है 3d2y बाय dx स्क्वायर एंड माइनस का dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0, मान लीजिए इक्वेशन है। तो आप देख रहे हो इसके जो जितने भी डेरिवेटिव्स उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो दिस इज अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट इसका जो CF होता है ना, देखो इस पार्ट का जो आंसर होता है वो CF होता है और यहाँ पे अगर बाई चांस से मान लीजिए यहाँ पे e की पावर x आ गया, राइट, तो फिर हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे CF इस पार्ट का आंसर हम CF निकालेंगे, इस पार्ट का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, P आएगा, एंड देन फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे वो क्या होगा हमारे पास CFNPI होता है, राइट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि CF लिखते क्या और CF होता क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से दे रखी है, इसमें इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं और उसकी सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है, dny प्लस a1 dn माइनस 1y प्लस a2 dn माइनस 2y, ऐसे हमारे पास यहाँ पे प्लस an y इज इक्वल टू 0, राइट, है ना। चाहो तो y बाहर निकाल दीजिए, जहां पर भी d है वहां पे हम क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, मैं dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस यहाँ पे इस तरह से ये an और y बाहर निकाल लीजिए, राइट। एंड स्टूडेंट यहाँ पे अब क्या करते हैं, जहां पर भी d हुई इसको बोलते हैं हम यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। इसमें एक्सिलरी इक्वेशन में जहां पर d वहां पे हम क्या रख देते हैं, ये m हो जाता है। तो m पावर n प्लस a1 m पावर n माइनस 1, इस तरह से यहाँ पे ये डैश 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 an इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक्सिलरी, स्टूडेंट यहाँ पे बीच में डैश 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 है, राइट, प्लीज यहाँ बीच में डैश डैश है, राइट। तो ये हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन आती है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस एक्सिलरी इक्वेशन का क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं, राइट। और रूट निकाल के फिर हम यहाँ पे इसका CF लिखते हैं। इसमें आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा, एक केस लूंगा, उस केस के बाद कुछ कंसेप्ट बताऊंगा आपको। तो केस देखिए सुन, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ना, जहां पर उसकी जो रूट है वो डिस्टिंक्ट है, क्या दे रखे हैं, डिस्टिंक्ट उसके रूट है, राइट, एंड अलग अलग मतलब रियल रूट है, डिस्टिंक्ट रूट है। तो उस वाले केस में जो भी हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 होता है, ये सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाता है, सुन पावर में आ जाता है और इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं सुन यार, ठीक है। देखिए सुन, अगर हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है d2y बाय dx स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0, राइट। हम जानते क्या लिखेंगे, सुनिए आएगा m स्क्वायर माइनस 1, जहां पर भी d है वहां पे हम m रख देते हैं, राइट, है ना। एक्चुअली आप इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो तो यार आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फिर जहां पर भी d है वहां पे m रख देते हैं। अब सुन m की वैल्यू निकालते, तो आप देख रहे हो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 1, राइट। अब दो रूट है, मतलब रूट दो आए, एक तो आया 1 एंड एक आया -1। सुनिए m1 m2 है, राइट, या अल्फा 1 अल्फा 2, राइट, यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 लिखा, राइट। तो इसका जो CF आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, C1 e की पावर x, है ना, 1x अल्फा 1x, राइट। तो अल्फा 1 1 है एंड C2 e की पावर माइनस अल्फा 2x, राइट। अल्फा 2 पर माइनस है तो ये -x आ जाएगा। अब इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब ये होता है कि यार ये और ये दोनों इसका सॉल्यूशन है। जैसे आप मान लीजिए हमारे पास e की पावर x, अगर मैं बोलूं यहाँ पे u इज इक्वल टू e की पावर x एंड v इज इक्वल टू e की पावर माइनस, देखो आंसर आ गया है, पर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, राइट। तो आप देखोगे सुन, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। आप देखो दो बार डिफरेंशिएट करके यहाँ रखो, है ना, ये इसको y1 y2 ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा, राइट। तो यार y1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, राइट। देखो करके देखो, इसको दो बार डिफरेंशिएट करो तो ये y1 एक बार करोगे तो हमारे पास e की पावर x ही आएगा, राइट। एंड जब दूसरी बार करोगे तो यार ये भी हमारे पास क्या आएगा सुन,
ई की पावर एक्स आएगा, और जब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखो, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखो, आप देख रहे हो जीरो कर रहा है। इसी टाइप से y2 है, सुन इसको एक बार डिफरेंशिएट करो यहाँ पे, है ना। तो यार हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास माइनस ई की पावर माइनस आएगा। जब इसका एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, d2/dx², इसमें ये आएगा माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के अब यहाँ रखो, देखो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें दो फंक्शन हमारे पास ई की पावर एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास CF होता है। सो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। C1 के साथ हमने ई की पावर एक्स लिख दिया, C2 के साथ ई की पावर माइनस एक्स रख दिया, ठीक है। अगर बाई चांस तीसरा कोई फंक्शन और इसको सेटिस्फाई करता, मान लीजिए ई की पावर 2x और सेटिस्फाई कर रहा होता बाई चांस, तो उस वाले केस में हमारे पास ये क्या आ जाता, C3 ई की पावर 3x आ जाता, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, जो जो फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसको कांस्टेंट के साथ प्रोडक्ट करके लिख दीजिए, वो उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सुन, ये तो एक कंसेप्ट है, पर हमारे पास यहाँ पे इतना आपको करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा कोई भी इक्वेशन तरीके से। तो सुन यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये आएगा हमारे पास dq प्लस 6d² प्लस 11d प्लस का 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सुन, जहां पर भी d है वहां पे m रख देंगे, तो m³ प्लस 6m² प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप देखोगे सुन, जब इसके फैक्टर करोगे आप, तो सुन इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे m+1 m+2 एंड m+3 आएगा, राइट। अगर आपको कैसे फैक्टर करना है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने YouTube नए वाले चैनल पे अपलोड कर रखी है, वहाँ पे ITEP पे जाके देख लीजिए कैसे इसके टाइप की इक्वेशंस को हम फैक्टर करते हैं, राइट। इसमें m की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -1 -2 एंड -3 आएगा। इसका जो CF आएगा वो आएगा हमारे पास C1 e की पावर -x, C2 e की पावर -2x एंड C3 e की पावर -3 आएगा। इसका मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, और ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये इसका आंसर है, क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है d⁴ प्लस 2d³ माइनस 3d² माइनस 4d प्लस 4। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे जहाँ पर भी d वहाँ पे m रख दीजिए, ये आएगा हमारे पास 2m³ माइनस 3m² माइनस का 4m प्लस का 4। पर आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि जब भी हमारे पास यहाँ पे रूट रिपीट कर जाए, क्लियर है, देखो आप यहाँ पे हमारे पास रूट रिपीट कर रहे हैं, क्लियर है। अगर बाई चांस हमारे पास जैसे कोई इक्वेशन दे रखी m और यार उसके हमारे पास रूट क्या आ जाए, सुन 2 2 3 आ जाए, राइट, बाई चांस ऐसा आ जाए, तो उस वाले केस में CF क्या होता है, सुन ये रूल ये बता रहा है कि उस वाले केस में हमारे पास जो CF होगा वो आएगा C1 प्लस C2x e की पावर 2x हो जाएगा प्लस C3 e की पावर 3x हो जाएगा। सुन ये इसका क्या हो जाएगा, CF होगा। अगर बाई चांस मान लीजिए हमारे पास 3 बार रिपीट कर गए, राइट, 2 2 2 3 बार आ रहा, तो उस वाले केस में हमारे पास जो CF होगा वो क्या आएगा, सुन C1 प्लस C2x प्लस C3x², यहाँ आएगा हमारे पास e की पावर 2x होगा। तो जितनी बार फंक्शन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस 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 है, तो यार ये माइनस आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो सुन देखिए यहाँ पे जब इसके आप फैक्टर करोगे तो यहाँ पे आप देखो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप चाहो तो इसके फैक्टर कर सकते हो। सुन क्या करेंगे, अगर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आप देखो m इज इक्वल टू 1, इसको यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब m-1 इज इक्वल टू 0 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या करेंगे, m-1 3 बार लिख दी, मतलब 4 बार लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारे पास क्या है 4 डिग्री। मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करेंगे, अगर बाई चांस कभी आपको रूट निकालना नहीं आता है। सुन यहाँ पे अगर ये m पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, सुन m³ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देख रहे हो m पावर 4 आ रहा है। जब m³ -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास होगा माइनस का m³, पर हमारे पास यहाँ तो प्लस का 2m³ चाहिए, इसका मतलब हमें यहाँ पे प्लस का 3m³ चाहिए, है ना, तभी हमारे पास आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास 3m हो जाएगा, राइट। इसमें जब ये 3m -1 से 3m², सॉरी, इसमें 3m² जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3m² तो वैसे भी आ रहा है हमारे पास, राइट, तो ये चाहिए नहीं। इसमें ये माइनस का 4 हो जाएगा, मतलब ये लास्ट वाला फैक्टर हमारे किसी काम का नहीं है, राइट। आप देखोगे सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। जब m-1 कॉमन निकाल दीजिए आप, तो ये आएगा हमारे पास m³ प्लस 3m² माइनस का 4 हो जाएगा। इसमें आप चेक करोगे m इज इक्वल टू 1, फिर इसको 0 कर रहा है, तो जब m इज इक्वल टू 1 इसको 0 कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सुन m-1 इसका एक और फैक्टर हो जाएगा। तो ये m-1 तो बाहर रहने दीजिए, इसमें क्या करिए, सुन m-1 को 3 बार लिखिए, क्योंकि क्यूब है ना, 3 बार लिखेंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, है ना, प्रोसेस है ये। सुन यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसको करें तो आप देखो इसको m² से मल्टीप्लाई करो तो m³ आ रहा है। इसमें m² जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का m² आएगा, राइट, पर हमें तो यहाँ पे 3m² चाहिए, इसका मतलब आपको यहाँ पे 4m² चाहिए, राइट, तभी हमारे पास काम होगा। सुन किससे मल्टीप्लाई करें, इसको माइनस का 4m से मल्टीप्लाई करें, तो ये माइनस का 4m² आ गया, सॉरी प्लस का 4m² चाहिए, तभी तो हमारे पास प्लस का 3m² होगा, तो यहाँ पे प्लस 4m से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो आप देख रहे हो प्लस 4m जब इस -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4m चाहिए, पर माइनस का 4m तो है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या करेंगे, हम प्लस का 4 करेंगे। तो आप देखो प्लस 4m से माइनस 4m कैंसिल हो गया, माइनस का 4 आ गया, मतलब परफेक्ट हो गया। आप देखो m-1 वापस क्या है, स्टूडेंट कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्लियर है।
तो यहाँ पे आप क्या करो, इसमें m माइनस वन यहाँ अंदर की तरफ से कॉमन है, इसको ये लिख दीजिए। तो ये आएगा हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जानते हैं ये तो हमारे पास क्या होता है, m प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें हमारे पास जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। जब हमारे पास रूट आएंगे तो रूट हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पे m की वैल्यू निकालेंगे आप। तो यार m की वैल्यू हमारे पास आ रही 1 1 एंड 2 आ रहा है। तो इसका जो CF आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू, आई थिंक ये आ रहा -2 सॉरी, है ना। तो इसका जो CF आएगा वो आएगा C1 प्लस C2x e की पावर x प्लस यहाँ देखेंगे आप तो C3 प्लस C4x e की पावर -2x हो जाएगा, राइट। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका CF होगा। इस तरह से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। अब बात करेंगे सुन, जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो हम क्या करते हैं, सुन अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रही है जिसके रूट हमारे पास 2 प्लस माइनस 3 आयोटा आ रहा है, तो सुन जो रियल पार्ट है उसको e की पावर में लिखते हैं और जो इमेजनरी पार्ट है उसको एंगल में लिखते हैं। तो cos 3x प्लस C2 sin 3x, सुन ये इसका P आएगा। देखो यहाँ पे ये बता रखा कि जो अल्फा आएगा वो e की पावर में आएगा और जो बीटा है वो कहाँ आएगा, सुन एंगल में आएगा, राइट। जैसे मैं आपके सामने इसकी बात करता हूँ तो आप देखोगे सुन m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m इज इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस आयोटा आ रहा है। इसका रियल पार्ट 0 है, राइट। तो रियल पार्ट 0 है तो इसका जो CF आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन e की पावर 0x आएगा, ये आएगा हमारे पास C1 और ये 1 ही है तो ये x आ जाएगा प्लस C2 sin x आएगा। तो सुन ये इसका हमारे पास क्या होगा, CF होगा। इस तरह से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। इसी टाइप से जब इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पे तो आप देख रहे हो सुन ये आएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 और ऊपर होल स्क्वायर है तो ये 0 हो जाएगा, राइट। इसमें सबसे पहले इसके रूट निकालते हैं हम, क्लियर है। तो हम जानते हैं यार ये हमारे पास क्या आएगा, सुन m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस का b प्लस माइनस, चूंकि सीधे सीधे फैक्टर आ नहीं रहा तो ये आएगा, सुन जब भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन ऐसी दे रखी है am स्क्वायर प्लस bm, है ना, प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं यहाँ पे जो हमारे पास m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन माइनस का b प्लस माइनस, है ना, क्या आएगा, सुन यहाँ पे b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 है ना, सीधाचार्य फार्मूला होता है वही हम यूज़ करेंगे। सुन यहाँ पे b की वैल्यू -2 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस सुन b स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास 4 माइनस का क्या आएगा, सुन b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 हमारे पास यहाँ पे 20 हो जाएगा, क्लियर है। डिवाइडेड में हमारे पास क्या आएगा, 2 है, a हमारे पास 1 है ना, आप जानते हो a 1 है, b -2 और c 5 है, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे तो सुन ये आएगा 2 प्लस माइनस, सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 16, मतलब ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसमें जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस माइनस 2 आयोटा आएगा, पर इसमें यहाँ पे होल स्क्वायर है इसलिए ये रिपीट कर जाएगा हमारे पास रूट, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, जब स्क्वायर होता है होल स्क्वायर होता है मतलब यहाँ पे रूट्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। अब इसका हम CF लिखेंगे तो CF हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू, सुन यहाँ पे आएगा चूंकि हमारे पास रिपीट करे रूट है ना, तो ये आएगा e की पावर जो रियल पार्ट आएगा वो यहाँ रखेंगे। इसमें ये क्या आएगा C1 प्लस C2x, क्या आएगा हमारे पास cos 2x प्लस C3 प्लस C4x sin 2x आएगा। तो सुनिए यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका CF आएगा। तो जब भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी तो इस तरह से यहाँ पे इसका हम CF निकालते हैं, राइट। इसमें नेक्स्ट केस देखिए, जब भी हमारे पास रूट जो आ रहा है वो इर्रेशनल नंबर आ रहा है, लाइक अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप का आ रहा है, रूट बीटा टाइप का आ रहा है, तो उस वाले केस में जो अल्फा होगा वो यहाँ पे e की पावर के साथ आएगा और जो बीटा आएगा वो कॉस हाइपरबोलिक एंड साइन हाइपरबोलिक के साथ आएगा। जैसे अगर आयोटा होता है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट होता है तो यहाँ पे हाइपरबोलिक नहीं आता है, जब हमारे पास इरेशनल रूट है तब हाइपरबोलिक आएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। एग्जांपल देखिए सुन, ये हमारे पास आ रहा है m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप जानते हो यार m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4 प्लस माइनस b स्क्वायर, इसमें हम जानते ही आएगा 16 माइनस का क्या आएगा सुन 4ac, तो ये आएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो इसमें m ये आएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस, आप देख रहे हो 12 आएगा और 12 में 4 इंटू 3 लिख सकते हैं तो 2 बाहर ले लीजिए, रूट 3 हो जाएगा, है ना। 12 का रूट हमारे पास 2 हो जाएगा, तो सुन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस माइनस रूट 3, राइट। आप जानते हैं सुन ये हमारे पास एक इर्रेशनल रूट आ रहा है तो उस वाले केस में इसका जो CF होगा, इसमें कभी कभी कुछ बुक में इसका CF ऐसे भी लिखा होगा C1 e की पावर प्लस रूट 3x, है ना, प्लस C2 e की पावर 2 माइनस रूट 3x, राइट। कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे मैंने बताया फार्मूला कि क्या आएगा e की पावर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा सुन 2x आ जाएगा, राइट, एंड ये आएगा C1 cos हाइपरबोलिक रूट 3x प्लस C2 sin हाइपरबोलिक रूट 3x, राइट। तो यार ये हमारे पास इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, अल्टीमेटली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, राइट। तो आप इस तरह से इसके रूट्स को निकाल सकते हैं, मतलब इसके CF को निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, ये कमेंट बॉक्स के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको ये पता लगाना है कि इसका CF क्या होगा
तो बड़ा ईजी है। अभी मैंने बताया उसी कंसेप्ट से आपको यहाँ पे यूज करना है, कंसेप्ट और स्टूडेंट इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और स्टूडेंट आपको कितना टाइम लगा ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टूडेंट इस टाइप की जो वीडियोस हैं वो आप ये यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट जो कि मैंने पूरा जो वीडियोस को मैं अपडेटेड लेके आ रहा हूं, तो वो आप यहां जाके देख सकते हैं। सो मेरे जो पुराने डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट है वो यहां जाके देख सकते हैं। मेरा जो नया चैनल है इस पर मैं काफ़ी सारी ट्रिक्स अपलोड कर रहा हूं, वो आप यहां पे देख सकते हैं, और इस पर यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।